गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल एडल्ट ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आंसर है 120/80। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूजन में उल्टा सीधा कुछ भी मार्क कर देते हैं। अ मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा है? मॉडिफाइबल मतलब जो हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप नहीं कर सकते, आई कलर नहीं, ये है भी नहीं रिस्क फैक्टर, कोई हाइट भी कोई रिस्क फैक्टर में नहीं आता है। तो एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, ये हम लोग चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। डायबिटीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, डायबिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? परसिस्टेंट हाइपोग्लाइसेमिया बिल्कुल भी नहीं, लो ब्लड प्रेशर ओनली बिल्कुल भी नहीं, लो बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं, ये है क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया का कंडीशन। अच्छा, HbA1c, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ब्लड ग्लूकोज ओवर अप्रॉक्सीमेट कितने दिन का दिखाता है? 2 to 3 months। मोर प्रॉपर 3 months, मोर प्रॉपर आंसर होगा इसका 3 month होगा। ठीक है, रेंज में बोला जाए तो 2 to 3 month। द क्लासिक सिम्टम्स ट्रायड फॉर डायबिटीज़, डायबिटीज़ के लिए कौन सा ट्रायड है? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। यस, बिल्कुल यही है आंसर। ठीक है। अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, स्ट्रोक का मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है? देखिए, हाइपरटेंशन, लो बीपी इंटेक तो ये तो नहीं होगा, रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं होगा, नॉर्मल बीएमआई भी नहीं होगा, तो मेजर रिस्क फैक्टर जो है वो हाइपरटेंशन है। ठीक है। अच्छा, FAST असेसमेंट इज कॉमनली यूज फॉर रिकॉग्नाइज, ठीक है, फास्ट असेसमेंट किस लिए? स्ट्रोक को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर फॉर COPD, COPD के लिए कौन सा मॉडिफाइबल फैक्टर्स है? गिवन ऑप्शन में स्मोकिंग होगा सही करेक्ट आंसर। BMI इज कैलकुलेटेड, BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है? BMI कैलकुलेटेड वेट बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अच्छा, सॉरी मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा, BMI ऑफ 30 kg/m² जो है और मोर इन एडल्ट क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है ओबिसिटी। ये BMI का जो रेंज है वो याद रखना बहुत ज़रूरी, BMI का रेंज याद रखना बहुत ज़रूरी। अंडर वेट, ओबिसिटी, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। द एंटीडोट ऑफ ऑपोइड पॉइजनिंग क्या होगा? ऑपोइड पॉइजनिंग का नैलोक्सोन। ठीक है। द एंटीडोट फॉर हेपरिन ओवरडोज क्या होगा? हेपरिन ओवरडोज का प्रोटामिन सल्फेट होगा इसका करेक्ट आंसर। एंटीडोट के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है। एंटीडोट फॉर वारफरिन क्या होगा? दैट इज विटामिन K। ओके। Atropine is commonly used in, atropine is commonly used in symptomatic bradycardia। इंसुलिन इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड बाय, इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? वो सबका रूट में एडमिनिस्टर किया जाता है। द कॉमन साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इज, हाइपोग्लाइसेमिया कॉमन साइन कौन सा है? स्वेटिंग एंड ट्रेमर। ठीक है। द फर्स्ट लाइन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट में सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा? IV ग्लूकोज या डेक्सट्रोज। ओके। एस्पिरिन प्राइमरली हैज, एस्पिरिन में कौन सा इफेक्ट रहता है? एंटीप्लेटलेट इफेक्ट एट लो डोज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर का एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ड्राई कफ। ORS वर्क्स मेनली बिकॉज ग्लूकोज फैसिलिटेट, ग्लूकोज क्या फैसिलिटेट? ग्लूकोज हेल्प करता है सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट साइन दैट इज रेस्टलेसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अ नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 to 20 होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन कौन सा है? मायोकार्डियल का सीवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट। ओके। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसमें क्या किया जाएगा? एसेस मेंटेन द एयरवे एंड ब्रीदिंग मेंटेन करना प्रायोरिटी रहेगा। अ पेशेंट विथ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉमनली डेवलप्स, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पाल्मोनरी कंजेशन कॉमनली देखा जाता है। एडिमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, एडिमा किस कारण से होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल टिश्यू, एडिमा का मेन रीजन होता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एस्मा, एस्मा का कॉमन सिम्टम्स कौन सा है? विजिंग साउंड। द क्लासिकल साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। ठीक है।
द ग्लासोकोमा स्केल एसेस जीसीएस जो है वो क्या एसेस करता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। द मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस स्केल कितना है, 15 है। ओके, द हेलुसिनेशन इज, हेलुसिनेशन क्या है, ये एक परसेप्शन है जिसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं रहेगा, और अगर परसेप्शन गलत रहा, फॉल्स परसेप्शन जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा इल्यूजन। डिल्यूशन क्या है, ये एक फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है। द पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करता है, गिवन ऑप्शंस में डिल्यूशन एंड हेलुसिनेशन होता है। डिप्रेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, डिप्रेशन में क्या देखा जाता है, डिप्रेशन में गिवन ऑप्शंस जो भी है इसमें परसिस्टेंट लो मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। ओके, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ सुसाइड इज, पेशेंट जो सुसाइड रिस्क में है उसके लिए से इंश्योर सेफ्टी एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। मैनिया इज कैरेक्टराइज्ड है, मैनिया को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ये एक एलिवेटेड इरिटेबल मूड एंड इंक्रीज एक्टिविटी का कंडीशन है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या है, एसे नोड। द नॉर्मल हार्ट रेट इज, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है इन अ रेस्टिंग एडल्ट, क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, आरबीसी। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, इसके ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हाउ मच एनर्जी, तो आंसर होगा 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी एनर्जी। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, और सारे विटामिन के डिफिशियंसी याद रखने बहुत ज़रूरी है। स्कर्वी ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्टेलाइजेशन मीन्स, स्टेलाइजेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स लाइव्स इंक्लूडिंग द स्पोर। ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या है, मॉइस्ट हीट यूज़ किया, ऑटोक्लेविंग में यूज़ किया जाता है मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर में। ठीक है, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना बहुत ज़रूरी है। द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन फॉर टीचिंग अ प्रैक्टिकल स्किल, अगर कोई प्रैक्टिकल स्किल दिखाना चाह रहे हैं तो अगर बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको डेमोन्स्ट्रेशन करना बेस्ट रहेगा। इन एन अनकॉन्शियस एडल्ट हु इज़ नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, द प्रायोरिटी इज, क्या प्रायोरिटी रहेगा, स्टार्ट सीपीआर एंड एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये था 100 क्वेश्चंस। आप लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कहा है कि कमेंट बताने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।